हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है स्मृति नाश, अर्थात आयुर्वेद में ऐसे कौन से डिजीज है, ऐसे कौन से रोग है जिसमें आपकी स्मृति का नाश हो जाता है। या तो परमानेंट नाश होगा या पार्शियली कुछ टाइम पीरियड तक ही आपका नाश होगा, स्मृति का नाश होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो हमारे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि आपकी कौन सी बीमारी हुई तो आपकी स्मृति का नाश हो गया। तो भैया सबसे पहले आ गया हमारा अपस्मार। अपस्मार में क्या होता है भाई, दौरे पड़ते तो पर्टिकुलर टाइम पर एक निश्चित अंतराल के लिए स्मृति का क्या होता है, हमारी स्मृति का नाश हो जाता है। तो ठीक है, तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ऐसे ऐसे कौन कौन से रोग है जिनमें स्मृति का नाश होता है। तो ये सारे डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन डिजीज में या इन रोगों में स्मृति का क्या होता है, हमारी नाश हो जाता है। तो याद रखो। तो अपस्मार में होता है। अपस्मार में क्या होता है, रेगुलर नहीं होता कि परमानेंट आपका स्मृति ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्मृति का नाश होता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उन्माद में तो परमानेंट, भाई पागल आदमी है वो, तो परमानेंट हो गया उसमें तो। और जो अपस्मार में उसमें एक निश्चित काल में ही होता है। दौरे सीजर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पड़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी परमानेंट दौरे पड़ रहे हैं, एक निश्चित अंतराल में आते हैं, वो फिर अपना खत्म हो जाते हैं, स्प्लिट्स वगैरह। ठीक है, ये वाली बात होगी। चलो आगे आओ। प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध में क्या होता है, स्मृति का कैसे नाश होता है। प्रज्ञापराध में कभी कभी आपको चीजें सामने दिखते हुए भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, क्या मेरा हित है क्या नहीं है, क्योंकि भैया आदमी जब प्रज्ञापराध में घूमता है तो उसकी बुद्धि सटक जाती है। वो कुछ काम को, जो चीजें अहित चीजें भी उसको हित लगने होती है, और जो हित चीजें उसको अहित लगती है, मतलब अपोजिट हो जाता है उसका। ठीक है, जो आदमी उसके लिए अच्छा है वो उसको बुरा लगने लग जाएगा, जो चीज उसके लिए बुरी है उसको अच्छा लगने लग जाएगा। ये वाली चीज होती है प्रज्ञापराध में। तो इसमें भी स्मृति का नाश ही, अल्टीमेटली आपको चीजें उल्टी अपोजिट हो रही है आपके साथ में। जो चीज अच्छी है वो आपको बुरी लग रही है, जो चीज बुरी है। इसलिए जो आदमी प्रज्ञापराध में नहीं, अपराध नहीं करता है अपने, अब उसको थोड़ी ना पता है। अभी मान लो कोई सीधा साधा आदमी, उसको साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, गुस्सा आ गया एकदम, उस टाइम उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, घूम गया, उसने भाई अपराध कर दिया। तो भैया वो फिर बाद में दुख होता है उसको, बाद में होता है कि यार मेरा एक क्षण के लिए उसकी स्मृति की वजह से नाश हुआ उसका, उसने प्रज्ञापराध हो गया उसके साथ। होता है ना लोगों के साथ कि यार कभी कभी गुस्सा एकदम हो जाता है, तो उसको सामने रखी हुई चीज भी, बहुत ज्यादा क्रोध में भी आपको सामने चीजें दिखाई नहीं देती है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, एकदम गुस्सा आ गया भयंकर वाला, तो ये वाला सिस्टम हो जाता है प्रज्ञापराध में। इसलिए कभी कभी लोगों में जब भी प्रज्ञापराध की भावना आती है तो उसको सामने जो हित चीजें हैं ना वो दिखाई नहीं देती है, और वो हित चीजों को भी अहित चीज समझने लग जाता है। तो वाली बात होगी। इसलिए कभी कभी प्रज्ञापराध में जो लोग उसके अपने भी होते हैं ना, उनको भी पराया समझ के वो गलत कर देता है उनके साथ में, ये वाला हो जाता है काम। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब एक मद आती है। भैया मद वालों को क्या ही पता, उनको पता ही नहीं है भैया कहाँ पड़े हैं, क्या खा रहे हैं। उनको रहता है क्या भैया, प्रथम वेग द्वितीय वेग तृतीय वेग तक तो कुछ भी नहीं पता रहता उनको, कुछ भी कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं रहे, कहाँ है, किस जगह पे कुछ भी बड़ा रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं होता। भैया उसने दारू पी के या ये पढ़ के उसने जाने क्या बक दिया, उसकी पर्सनल चीजें बक देते हैं बहुत सारे है भैया, बहुत महान होते हैं। तो भैया होता है ना कि अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, क्योंकि भाई स्मृति नाश, उनको यही नहीं पता भैया मैं कहाँ हूँ, मेरे सामने कौन है। कईयों को पता भी होता होगा, मुझे नहीं पता। पर ये है कि भैया आधों को तो ये भी सुध नहीं रहती, भैया बहुत ज्यादा पी लेते हैं, धुत हो जाते हैं, तो उनको ये नहीं पता, कहीं नालियों में पड़े रहते हैं। स्मृति नाश है, उनको यही नहीं पता भाई मैं कहाँ बैठा हूँ। ये वाली चीज होती है। तो मदाते में होता ही है, आपको ये पता ही है। ठीक है, उन्माद में तो परमानेंट आपकी भैया स्मृति का नाश हो जाता है। अपस्मार में तो फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही नाश होता है। उन्माद में तो परमानेंट नाश है भैया। जो नहीं होते भैया पागल, जो स्टेशन पे घूम रहे हैं, कहीं फुटपाथ पे घूम रहे हैं, कुछ भी बड़ा आते रहते हैं, आपको लगता है वो कभी ठीक हो पाते हैं। हाँ, उनका मेडिसिन उपचार होता है तो ठीक हो जाएंगे। बट अगर जब तक ऐसा थोड़ी है, जब तक उनका उपचार नहीं हो, पागलों की तरह घूमते बेचारे। कोई सदमा लग गया, कोई ऐसा लग गया, उनको आसपास चीजें पहचान थोड़ी ना पाते, तो पागल हो जाते हैं। तो ये उन्माद वाले वही है ना। अब भैया उन्माद भी पढ़ाऊंगा कैसे होते हैं, उनके निदान क्या होते हैं, अपस्मार के निदान सारा चीज पढ़ाऊंगा मैं, है ना। ठीक है, और अगर ये भैया याद रखो कि स्मृति नाश किन किन में होते हुए, तो उन्माद में, अपस्मार में, प्रज्ञापराध में, मदात्य में। ठीक है, इन चारों चीजों में स्मृति का नाश होता है। ठीक है, तो भैया सही काम करो, है ना। आपको भी अपनी स्मृति सही रखनी है ना, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो भैया अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।